न्यूज देख रहे हैं आप और साथ आपके मैं हूं साधना बत्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कौन बनेगा पीएम। कौन बनेगा पीएम में आज हम पहुंचे हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के ऐलनाबाद में। यहाँ के वोटर्स का क्या कुछ कहना है, चलिए मेरे साथ और जान लेते हैं जनता का मूड क्या कहता है, जनता का मिजाज क्या कहता है। क्या लग रहा है इस बार? फिर भी आसपास के एरिया में आपने देखा होगा, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है क्या? हाँ जी हुआ है। अच्छा, बीजेपी की नीतियों से खुश हो आप? हाँ जी खुश हो? लग रहा है इस बार कमल खिल पाएगा? बीजेपी। भाई बीजेपी, कारण क्या है बीजेपी आएगी? काम अच्छा किया है। काम अच्छा किया है। अच्छा, कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं किया, उन्होंने भी किया है। उन्होंने भी किया है। अभी फिलहाल क्या लग रहा है 2024 में 400 पार? हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनसे भी जान लेते हैं भाई साहब क्या लग रहा है अभी फिलहाल? कह रहे कि ना हम मुझे नहीं पता है, आगे भी लोगों से बात कर लेते। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, लग रहा है क्या कुछ? कोई पता नहीं है जी। नहीं पता, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? बहुत बढ़िया काम किए हैं बहुत इसलिए। बढ़िया काम किया है। अच्छा, 10 साल जो कामकाज किए हैं बीजेपी सरकार ने, उसके बेसिस पे लग रहा है कि इलाहाबाद की जो जनता है वो दोबारा मौका देगी बीजेपी को? इलाहाबाद को दे सकते हैं जी, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कैंडिडेट कौन है बीजेपी के? वो क्या नाम है, अशोक तंवर। अशोक तंवर। और कांग्रेस से? कांग्रेस से शैलजा जी। योगी आदित्यनाथ ने रैली करी है, 2 घोषणाएं भी की हैं, कुछ प्रभाव डालेगा क्या? डालेगा जरूर। वो कह रहे हैं कि हर घर में मुफ्त बिजली योजना जो है उसका लाभ जो है लोगों को मिलेगा। मिल भी सकता है। मिल भी सकता है, मकान भी दिए जाएंगे गरीब को। लग रहा है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? जरूर। हाँ जी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? मोदी आएगा जी। मोदी आएगा। क्यों आएगा मोदी? काम किए हैं उसने, अच्छे काम। क्या काम करवाया सरकार ने? सरकार ने 370 हटा दी। हाँ। और क्या काम करवाया? ये गरीब आदमियों को राशन मिल रहा है। राम मंदिर बनवा दिया सारा। और क्या काम करवाया? अच्छा, लग रहा है कि मौजूदा सरकार ने जो कामकाज करवाए हैं उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा इलाहाबाद की जनता पे? बिल्कुल पड़ेगा। की बार कमल खिल पाएगा? चांस तो है जी। सिरसा में योगी आदित्यनाथ आए, कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? प्रभाव तो वैसे पड़ेगा ही। पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, क्या लग रहा है? अशोक तंवर जीतेगा जी। अशोक तंवर जीतेगा। कारण क्या है? पार्टी अच्छी है। पार्टी अच्छी है। हाँ जी। अच्छा, बीजेपी सरकार ने अभी जितने भी काम करवाए हैं, खुश हो आप? बहुत ही बढ़िया जी। बहुत बढ़िया काम करवाए हैं। ऐसा तो आता है, पहली बार भारत में ऐसा काम हुआ है। अच्छा, उनका समर्थन और सहयोग तो सिरसा के जो विधायक हैं गोपाल कांडा और पूरा कांडा परिवार भी कर रहा है। उनकी जो छवि है कुछ प्रभाव डालेगी क्या? किसकी? गोपाल कांडा की? बिल्कुल डालेगी जी, डालेगी। सभी साथ में है। कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे तो वो बहुत काम कराते हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। धर्म तो धर्म का तो वैसी बातें करे, धर्म की कोई बात नहीं है। मानव की कर्म होता है काम कराना, और वो ऐसी बातें नहीं है जी। आपको क्या लग रहा है? मैडम हम तो मजदूर आदमी है, हमारे से आप भी बताइए, मजदूर तो क्या हुआ? सरकार से हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमारे को तो अपना काम करके खाना, कोई जीतो कोई हारो। वोट तो आप डालोगे ना, वोट डालना तो आपका अधिकार है। अच्छा, किन किन मुद्दों को देखते हुए वोट डालने जाओगे? क्या मुद्दे हैं जहन में? मुद्दे तो क्या है जी, कुछ नहीं है, सब बढ़िया ही किए मोदी जी ने तो सेंटर सरकार में। अच्छा, लग रहा है आपकी बार 400 पार? बिल्कुल श्योर है जी। श्योर है? पक्का श्योर हो? कमल खिल पाएगा इस बार? बिल्कुल सेंटर में तो खिलेगा मैडम। सेंटर में खिलेगा? हाँ जी। कैंडिडेट मजबूत लग रहे हैं क्या अशोक तंवर? ना ठीक है, लग रहे हैं। कुमारी शैलजा? बराबर की टक्कर रहेगी मैडम। बराबर की टक्कर रहेगी। अच्छा, ठीक है, चलिए वोटिंग को भी अभी कुछ ही दिन बचे हैं और भी लोगों से हम जान लेते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनका नजरिया क्या कुछ कहता है। देखिए, लगातार हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कैसा है? माहौल तो बढ़िया है जी, लेकिन ऐसे है, मैं सिरसा जिले से हूँ, सुचान कोटली मेरा गाँव है, ड्राइवर आदमी हूँ और कोई साधन की सुविधा नहीं है कि मैं ड्राइवरी करके रोटी कमा के खा लूँ। इससे ऊपर क्या बताऊँ आपको। बस क्या कौन सा पक्ष मजबूत लग रहा है इस बार? मजबूत तो ऐसे हल्ला करने से थोड़ा मजबूत होएगा। हाँ। लेकिन जो आदमी ने जीतना है वो जीतते ही जीतेगा। हाँ। लग रहा है इस बार की कमल खिल पाएगा? सभी जाने के तो जोर लगा रहे हैं, लेकिन मोदी आएगा। मोदी आएगा। अब की बार 400 पार? आज जो गरीब आदमी को दांती छुड़ा दी कनक काटने से और घर पे बैठे को नाज मिल रहा है, तो मोदी क्यों नहीं आएगा? अच्छा, योगी आदित्यनाथ भी आए हैं सिरसा में, कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? पड़ेगा जी, घोषणाएं करके गए हैं वो 2। हाँ बिल्कुल पड़ेगा जी। क्या लग रहा है इस बार? क्या चाह रही है इलाहाबाद की जनता? बढ़िया जी, बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, चाह रही है क्या 400 पार या मोदी। फिर हाथ का पलड़ा भारी? हाँ जी, हाथ थोड़ा भारी लगता है। फूल का पलड़ा भारी लग रहा है। कमल खिल पाएगा इस बार? हाँ जी। क्या कारण है कि कमल खिल पाएगा? हाँ जी, क्या कारण है कि कमल खिल पाएगा?
काम हो रहे हैं इसलिए। काम हो रहे हैं, लगातार काम हो रहे हैं। अब ये बताइए अभी चला फिलहाल क्या चल रहा है चुनावी माहौल? अभी बताए थे तो अभी नहीं आप बताओ ना। मोदी जी जीतेंगे बस। देंगे कितने मतों से? 400 से 400 से पार। अच्छा बीजेपी की नीतियों से खुश हो आप? खुश हो? कह रहे हैं बीजेपी की नीतियों से ना खुश है हम। भाई साहब आपको क्या लग रहा है? मैंने बता दिया था आपको, नहीं, आप बताओ फिर से। बीजेपी आएगी सेंटर में, बताया आप। लग रहा है फूल खिल पाएगा? आएगी। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी। बीजेपी। वाई बीजेपी? बीजेपी सब लोग बीजेपी क्यों कर रहे हैं? तो कांग्रेस कहें क्या? नहीं आपसे पूछ रही हूँ मैं, कोई कारण होगा ना? कारण तो मोदी ने काम बहुत करवाया है ना। काम करवाए हैं? हाँ जी, सेंटर में काम करवाए हैं या फिर प्रदेश में? देश में ही करवाया है। देश में करवाए हैं। हरियाणा में हरियाणा में बिल्कुल। योजनाएं लेकर आई है, आयुष्मान भारत योजना लेके आई है, गरीबों के मसीहा है। कह रहे हैं कि महिलाओं को भी सशक्त बनाया है, आत्मनिर्भर बन गई है महिला। लखपति दीदी की जो योजना चलाई है सरकार ने वो भी अच्छी कह रहे हैं। हाँ जी है क्या ऐसा? बिल्कुल। बिल्कुल है। कमल खिल पाएगा इस बार? बिल्कुल जी 100% आएगा। 100% खिलेगा। अच्छा योगी आदित्यनाथ आए हैं सिरसा में, कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा जी। बहुत पड़ेगा। कह रहे बुलडोजर बाबा के आने से पूरा प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कह रहे बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो यहाँ पर पड़ने वाला है। आगे बढ़ लेते हैं और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, माहौल किसके पक्ष में है। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार? मोदी आएगा जी दोबारा। दोबारा मोदी है? तीसरी बार? हाँ जी। क्यों? उनकी नीतियाँ बढ़िया है। नीतियाँ बढ़िया हैं? हाँ जी, क्या क्या नीति बढ़िया है? सभी बढ़िया ही कर रहा है जी। क्या गलत किया उन्होंने? अच्छा, जो योजनाएं बीजेपी सरकार लेकर आई है उससे खुश हो आप? हाँ जी, खुश हैं जी। कौन कौन सी योजना से खुश हो? रोजगार मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो फिर क्या है, पर रोजगार तो मिल रहा है जी। साफ सफाई मिल रही है हरियाणा में। पहले इस जगह पर गंदगी होती थी और मोदी आने के बाद यहाँ पर साफ सफाई हुई है। बढ़िया काम हुआ है। हाँ जी। अच्छा योगी आदित्यनाथ आए हैं सिरसा में, कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, घोषणाएं करके गए हैं, होएंगी जी पूरी। होंगी? हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। भाई साहब आपको क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किसके पक्ष में है? बीजेपी की। बीजेपी के। हाँ। वाई बीजेपी? बीजेपी क्यों? बस बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा कैंडिडेट मजबूत नहीं है क्या? मजबूत है। मजबूत है। और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं और लगातार हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वोटर्स हैं, ऐलनाबाद के वोटर्स हैं, क्या लग रहा है इस बार कोई मेरे को नहीं। चुनावी माहौल क्या कह रहा है? ये ठीक हो गया इसका में। बढ़िया चल रहा है। चलिए ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार चुनावी माहौल किसके पक्ष में है? क्या कह रही है ऐलनाबाद की जनता? इलाहाबाद तो कांग्रेस के कह रहे हैं। कांग्रेस की लग रही है। क्यों लग रही है कांग्रेस की? माहौल बनी हुई है। माहौल बढ़िया है। अभी तो बीजेपी का माहौल चल रहा है। वो पलड़ा किधर पलट जाएगा वो कोई नहीं जानता। कह रहे अच्छा वक्त बदलते कह रहे वक्त बदलते जो है ना वो देर नहीं लगती है। और भी लोगों के बीच हम लगातार जा रहे हैं और लोगों से जानने का पूरा प्रयास जो है ना वो यहाँ पर हम कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किसके पक्ष में लग रहा है? चलिए बात नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किसके पक्ष में? हम तो नहीं पता है। चलिए बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, इनसे जान लेते हैं क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किसके पक्ष में है? पक्ष देखो दोनों की बराबर टक्कर चल रही है इस बार तो। बीजेपी भी है और कांग्रेस, दोनों का सेम होल। कैंडिडेट मजबूत कौन सा लग रहा है? कैंडिडेट दोनों के बराबर की टक्कर है जी इस बार। दोनों के बराबर। क्या इस बार लग रहा है कमल खिल पाएगा? लग भी रहा है, बाकी सैलजा भी कम नहीं है जी इस बार। राजा भी कम नहीं है, मजबूत दावेदार है। बिल्कुल मजबूत है जी, लग रहा है? बिल्कुल लग अच्छा रहा है। एक बात बताओ, योगी आदित्यनाथ आए सिरसा में, कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो बिल्कुल पड़ेगा। बुलडोजर बाबा आए, बिल्कुल बुलडोजर बाबा है जी, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा उनके आने से। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और भी लोगों से जान लेते हैं क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किसके पक्ष में? हाँ, क्या लग रहा है इस बार कौन सा दावेदार मजबूत लग रहा है? बीजेपी लग रहा है मेरे को। बीजेपी कमल खिला पाएगी? हाँ खुश हो सरकार के कामकाज से? हाँ। चलिए, बातचीत करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कैसा है? मैम मैं तो दरअसल 5-4 दिन बाहर गया हुआ था, रात ही अमृतसर से आया हूँ, मेरे को तो आइडिया नहीं है। फिर भी क्या लग रहा है? अच्छा कौन से मुद्दे देखते हुए वोट करने जाओगे? हम तो राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा देखेंगे, कौन से जो राष्ट्र के हित में हो वो देखेंगे जी हम। लग रहा है इसका? अच्छा देश हित में आप अगर चाह रहे हो तो क्या कुछ तो जहन में आया होगा ना कि अब इस बार ये मुद्दे होने चाहिए? भाई जिस तरीके से राष्ट्र की ऊपर अच्छी इंटरनेशनल अच्छी इमेज बनी है, हम ये चाहते हैं भी जो इसकी अच्छी इमेज कायम रख सके हम उसी को वोट दें। इस बार कमल खिल पाएगा या फिर हाथ का पलड़ा भारी? आने का तो मैडम पता नहीं, लेकिन जो हमें प्रोग्रेस देगा और देगा हम उसको वोट देंगे। सिरसा में योगी आदित्यनाथ आए, कुछ प्रभाव पड़ेगा? मैम मैंने बताया ना, हम दरअसल 5-4 दिन से क्या लग रहा है आपको?
सेंटर में तो बीजेपी आनी चाहिए। आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? काम अच्छे करवाए, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कमल खिल पाएगा इस बार? हाँ सेंटर में तो कि जो कैंडिडेट हैं जानते हैं आप कौन है? हाँ जी कांग्रेस की एक मिनट कांग्रेस की कुमारी शैलजा और हाँ, और बीजेपी से डॉक्टर तंवर सेंटर में बीजेपी आने की वजह क्या है? अच्छा वर्क कर रहे हैं। अच्छा वर्क कर रहे हैं, खुश हो आप कामकाज से? लड़कियों के लिए अच्छा कर रहे हैं, शिक्षा बेहतर की है क्या? हाँ काफी प्रोग्रेस है आगे से। प्रोग्रेस है जी, वैकेंसीज भी निकल रही हैं अब तो। चलिए आगे भी लोगों से हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अभी फिलहाल माहौल किसके पक्ष में चल रहा है? ठंडे पानी के। हाँ, ठंडे पानी का। अच्छा, ठंडे पानी के बीच में ये भी बता दो कि इस बार कौन सा कैंडिडेट मजबूत लग रहा है? वोट ही नहीं है जी मेरा। वोट ही नहीं बना हुआ, फिर भी युवा होने के नाते आप जानते हो 400 रुपए दाढ़ी। 400 रुपए दिहाड़ी। अच्छा, तो ज्यादा होनी चाहिए क्या दिहाड़ी? यस। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है इस बार? आपको क्या लग रहा है? ठीक है जी, बढ़िया। ठीक है, कह रहे माहौल अच्छा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इस बार क्या लग रहा है, किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? इलाहाबाद की जनता क्या चाह रही है? बहुत बढ़िया सर, बढ़िया सर। बढ़िया जा रही है। फिर भी अच्छा, कौन से मुद्दे जहन में रखते हुए आप वोट करने जाओगे? वोटिंग को कुछ ही दिन बचे हैं। वोट को तो अपना अपना माहौल है। माहौल कैसा है? ठंडे पानी के बीच में माहौल बताओ कैसा है? वो जनता का अपना अपना रुख है, अब इसमें क्या बताएं। क्या? जनता का अपना अपना रुख है। अच्छा ठीक है, जनता का अपना अपना रुख है। क्या लग रहा है आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब अपने अपने रुख से लगे हुए हैं। सभी बढ़िया है अपने लिए। बाकी क्या मुद्दे देखते हुए इलाहाबाद की जनता वोट करने जाएगी इस बार? मुद्दे तो यही सड़कें हैं, पानी की है, बारिश के पानी की है, और है दिक्कतें आ रही है, बहुत ज्यादा अब दिक्कतें। तक सरकार ने सही काम काज करवाए हैं? कुल में कुछ हद तक कमल खिल पाएगा इस बार? बिल्कुल खिलेगा। खिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से जान लेते हैं क्या लग रहा है भाई साहब इस बार। चलिए, बातचीत करने में बहुत ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि बातचीत करने का जो सिलसिला है ना, वो लगातार हमारा जारी है। आगे भी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये ऐलनाबाद की जनता है जो ये बताएगी कि अभी फिलहाल मौजूदा वोटर जो है ना, वो क्या चाहता है। इनसे जान लेते हैं भाई साहब से। भाई साहब, काम बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आप बताइए, उनसे भी पूछूंगी मैं। उन्हीं का काम है। मतलब आप भी बताइए, ठंडे पानी के बीच में आप ये बताइए काम कैसे चल रहा है? काम बढ़िया ठीक चल रहा है। अपने क्या है, किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? ये तो अपनी अपनी राय है, किसके पक्ष में माहौल चल रहा है। अच्छा, इस बार कौन से मुद्दे देखते हुए वोट करने जाओगे? मुद्दे कोई भी देखो, कोई पूरे तो होने नहीं है। बस ये है, किसी को कुछ नहीं करना है, बस बेवकूफ बना के वोट लेना है। किसके पक्ष में माहौल चल रहा है? माहौल का पता नहीं आपको? पता नहीं। अच्छा, कौन कौन से काम देखते हुए आप वोट करने जाओगे? हाँ जी, इस बार क्या काम देखते हुए वोट करने जाओगे? काम तो जनता देगी। नहीं, जनता में आप भी तो आते हो। आओगे उनकी आवाएंगे काम। आपने कई सरकारें आती जाती देखी हैं? हाँ जी, देखिए जी। देखिए, वोट डालते हुए कितना वक्त हो गया? बोल रहे थे बहुत कम समय हो गया जी। बहुत समय हो गया। तो इस बार क्या चाहते हो आप, क्या काम होने चाहिए? काम तो मोदी चाहते हैं, काम ठीक करता है जी। मोदी ठीक काम करता है। अच्छा, कमल खिल पाएगा इस बार? हाँ जी, कमल लगता है जी। लग रहा है 400 पार का जो नारा सरकार ने दिया है, लग रहा है जी, फिर पता नहीं। हाँ, लग रहा है जी। लग रहा है इस बार। अच्छा, एक बात बताओ, सरकार ने अब तक जितनी भी योजनाएं चलाई हैं उससे इलाहाबाद की जनता खुश है? अपने काम को अपना काम घर से रहा है जी। अच्छा, सिरसा में ही आता है वो? हाँ जी, सबसे खुश है कि इस बार? हाँ ठीक है जी, बढ़िया जी। बढ़िया है। बेस्ट वर्जन काम कर पाएगा मोदी का? काम करेगा जी, जीता जी, काम करेगा। काम करा है। कमल खिल पाएगा? हाँ जी। यानी कि ना, कमल इस बार खिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है। अभी इलाहाबाद की जनता क्या चाह रही है? चुनावी माहौल किसके पक्ष में? पूछे जी, मैंने नहीं, आपसे पूछ दो, आप बताओ ना। मैं क्या बताऊँ, मैंने गिरी। अच्छा, कौन से मुद्दे देखते हुए इस बार वोट करने जाओगे? बीजेपी को। बीजेपी को? अच्छा, काम नहीं देखोगे, सिर्फ बीजेपी को देखो? बीजेपी ने काम किया है, कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है कि हमने बहुत काम करवाए अपने राज्य में। काम घंटा किया उसने, कुछ नहीं किया उसने। कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं तो बीजेपी सरकार ने क्या काम करवाए? सबसे सामने शौचालय बना रखा, बैठे महिला बेचारी बस अड्डे पे खड़ी रहती है, बाथरूम करने की जगह नहीं है, वो बना रखा था। और बच्चा काम कर सरकार की नीतियों से खुश हो आप? हाँ। योगी आदित्यनाथ आए सिरसा में, कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। योजनाएं जो करके गए, लग रहा है पूरी कर पाएंगे वो? करेंगे ही, तो कुछ किया तो। हाँ। बीजेपी के लीडर आए थे, लग रहा है इस बार कुछ कमल खिल पाएगा? खिलेगा जरूर। कैंडिडेट मजबूत लग रहे हैं क्या? हाँ। बीजेपी के या फिर कांग्रेस के? जो अशोक कुमार कमल है। कमल खिलेगा या फिर हाथ?
कमल 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 खिलेगा दोबारा तीसरी बार? हाँ तीसरी कह बार। रहे तीसरी बार हम कमल को खिलाएंगे। इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार इलाहाबाद की जनता क्या जा रही है? इलाहाबाद अच्छा पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स किसी की नहीं है, किसी की नहीं। अच्छा, कांग्रेस के राज में पॉलिटिक्स थी क्या? हर जगह पॉलिटिक्स होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो पॉलिटिक्स नहीं होगी? पॉलिटिक्स नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं क्यों? इस कारण क्या है इसका? कारण पॉलिटिक्स का कारण होता ही नहीं है। पॉलिटिक्स आप ही एक मतलब गेम होता है। सरकार ने 10 साल में जो कामकाज करवाए हैं उससे खुश हो? सरकार ने कामकाज बड़ी सिटीज में कराया, छोटी सिटीज में नहीं करवाए। सिटीज में इलाहाबाद में कोई काम नहीं हुआ? इतना काम नहीं हुआ जो बड़ी सिटीज में हुआ है। कैंडिडेट लग रहे हैं मजबूत कांग्रेस और बीजेपी के? हाँ दोनों मजबूत है, दोनों में अच्छी फाइट होगी। अच्छा, माहौल किसके पक्ष में? माहौल दोनों के पक्ष में है, 50-50% है। 50-50% है। अच्छा, कमल खिल पाएगा या फिर हाथ खिल पाएगा इस बार? हाथ का पलड़ा भारी लग रहा है क्या? हाथ का नहीं, फूल का पलड़ा भारी है। हाँ जी। रीजन क्या है? कमल खिलेगा तो उसके पीछे कोई कारण भी तो होगा ना, कामकाज कराए होंगे सरकार ने, क्योंकि विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि ये सिर्फ 2-4 मुद्दे लेके ही जनता के बीच में उतर रहे हैं। कारण ऐसा है कि पॉलिटिक्स है ना, इलेक्शन के टाइम में बाहर आती है, उससे पहले नहीं आती है। तो बीजेपी मोदी भी तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। बस इतना ही। नहीं, फिर भी बताइए ना, लग रहा है इस बार 400 पार का नारा? कोई आइडिया नहीं है इसका। आइडिया नहीं है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राम राम दाई, राम राम। क्या चल रहा है इस बार? क्या चाह रही है इलाहाबाद की जनता? चुनावी माहौल किसके पक्ष में? भाई मैं तो पास हूँ इलाहाबाद का, कोई नहीं मार। इलाहाबाद की नहीं हो? हाँ। फिर भी क्या मुद्दे देखते हुए वोट करने जाओगे? वोट तो गिराएंगा। वोट गिरोगे, मुद्दे नहीं देखोगे? मुद्दे को कोई नहीं, कुछ नहीं देखोगे। क्या लग रहा है इस बार? बढ़िया लगे भाई, बढ़िया लग रहा है। कामकाज बढ़िया चल रहा है आपका? अब बढ़िया चला है। बढ़िया चल रहा है। हाँ। अच्छा, खरीदारी करने के लिए आए हुए हो? खरीदारी टापरा की माँ ने कपड़ा कुपड़ा दिला के ले हूँ। अच्छा, तो खुश लग रहे हो बड़े? हाँ। अच्छा, सरकार ने जो अब तक कामकाज कराए हैं उससे खुश हो आप? अब काम सुना कराया, काम करवाए हैं? काम कराया। मोदी का बेस्ट वर्जन काम कर पाएगा इस बार? नहीं, देखो आगे की टाइम की बात है। टाइम की बात है। चल देखेंगे, टाइम भी देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। कल खिल पाएगा? लग रहा है कमल को खिलाना चाहते हो क्या? मेरे हिसाब से तो खिलना चाहिए। अच्छा, योगी आए सिरसा में तो कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, ये प्रभाव तो पड़ेगा। कह रहे हैं कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। इनसे भी जान लेते हैं। भाई सब काम बढ़िया चल रहा है? हाँ जी, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। खुश हो अपने कामकाज से? बढ़िया। सरकार के कामकाज से खुश है जी। खुश हो? हाँ जी। क्या इस बार लग रहा है कमल खिल पाएगा हाँ जी। या फिर हाथ का पलड़ा भारी? नहीं जी, हाथ का नहीं। अच्छा, क्या रीजन है? हाथ का पलड़ा भारी क्यों नहीं लग रहा? मैडम, इन्होंने पीछे करवाया कुछ नहीं है जी। 10 साल में जो देश का विकास हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। नौकरियां मिली है वो भी बहुत काफी मिली है। किसानों को जैसे फसल के भाव है वो भी बहुत अच्छे मिले हैं। बीमा है, मुआवजा है, वो भी सरकार में काफी मिला है। सबसे बड़ी है जी रोटी की, जो कि बहुत ज्यादा बच्चे नौकरी लगे हैं इस सरकार में। विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ भी काम नहीं करवाया सरकार ने। विपक्ष तो बोलेगा जी, विपक्ष ने करवाया क्या है? कोई काम नहीं करवाया? नहीं, कुछ नहीं करवाया जी। हमारे एरिया में तो कोई काम हुआ नहीं। कोई हुआ है तो आप बताओ। अच्छा, सिरसा में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं गोपाल कांडा और कांडा परिवार, अशोक तंवर के पक्ष में। लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा जी, अच्छा प्रभाव। जनसंध्या भी करवाई जा रही है। अच्छा प्रभाव पड़ेगा जी। अच्छा प्रभाव पड़ेगा। स्कूटी रैली निकाली जा रही है आज। मैंने बोला ना, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार 400 पार लग रहा है। गारंटी के साथ? गारंटी के साथ जी। फैन हो गया मोदी जी के? हाँ जी। क्या लग रहा है भाई साहब? बढ़िया जी। बढ़िया, माहौल बढ़िया चल रहा है। काम का बढ़िया है जी, बहुत। आप में बड़े बिजी लग रहे हो आप। हाँ जी, हाँ जी। क्या चल रहा है इस बार? इलाहाबाद की जनता क्या चाह रही है? क्या है? बीजेपी है जी, बीजेपी है। इलाहाबाद और लोगों से बात कर ले, क्या लग रहा है इस बार जो इलाहाबाद की जनता का मूड क्या है? इलाहाबाद के मुल्क का बीजेपी के सर। बीजेपी के साथ है। कैंडिडेट मजबूत लग रहे हैं बीजेपी के? हाँ जी। कौन है कैंडिडेट? ये तो पता नहीं। ये नहीं पता, लेकिन मजबूत लग रहे हैं। लग रहा है कमल खिल पाएगा इस बार या फिर हाथ का पलड़ा भारी? नहीं, कमल खिलेगा। कमल खिल पाएगा। 400 पार है क्या, ऐसा कुछ हाँ, लग तो लग रहा है? कहने लग रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बाकी लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, काम कैसे चल रहा है आपका? काम ठीक है जी। बढ़िया चल रहा है। सरकार के कामकाज से खुश हो गया? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया सरकार, अच्छी है सरकार। क्या लग रहा है इस बार जनता क्या चाह रही है? जनता कहती बीजेपी आए, बीजेपी आएगी? हाँ जी। क्यों आएगी बीजेपी? अच्छे काम कर रही है जी। अच्छे काम कर रही है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि कल योगी आदित्यनाथ आए हैं सिरसा में, कुछ प्रभाव पड़ेगा बुलडोजर पापा के आने से? ऐसा जी, अच्छे काम करते हैं, उनका अच्छा नाम है, नाम है तो प्रभाव पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। सरकार की ने जो 10 सालों में कामकाज करवाए हैं, तमाम योजनाएं लेकर आई हैं, आयुष्मान भारत योजना उसमें से है, लखपति दीदी योजना है, ऐसे कई काम हैं। और बिना पर्ची खर्ची के भी नौकरी की जो योजना है, उससे लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा? जो बिना पैसे नौकरियां दी हैं उसका ही प्रभाव पड़ना है असल।
उसका असली प्रभाव पड़ेगा। बिना पैसे बिना खर्चे के जो नौकरियां मिली हैं। लग रहा है। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार क्या चाह रही है इलाहाबाद की जनता? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੀ ਹੈਗਾ ਐਮਪੀ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆ। दसो कि वोट किनू पाओगे? वोट तो बीजेपी है बीजेपी। अच्छा केड़े काम कराए बीजेपी ने? सब ही कराया जी केड़े केड़े दसो एक इन्ने तो की याद है जी कह नहीं सकते अच्छा एक गल दसो बीजेपी ने जेड़े जेड़े काम कराए जेड़ी जेड़ी योजनाएं लेके आई है जनता दे हित वास्ते है? हाँ जी है जनता अच्छा दोबारा आ सकते ने बीजेपी? आ सकते लग रहा है मोदी आऊगा? हाँ जी 400 पार से कमल 400 दे हर बारी जी लग रहा हाँ। है कि घट नहीं लग रहे कि वध लग रहे? बद भी लग सकते लग सकते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया गल करने वास्ते। आपको क्या लग रहा है? मेरा कुछ नहीं होता जी। नहीं फिर भी बताओ। अच्छा ये तो बताओ कि कौन कौन से मुद्दे ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहोगे? कुछ नहीं करा देते मुझे। नहीं चाहते कि देश का हित हो? कोई नहीं आएगा, सब एक सी है जी। क्या लग रहा है इस बार जनता क्या चाह रही है इलाहाबाद की? ध्यान नहीं है कौन सी हाँ? ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है। वोट करने जाओगे? वोट करने जाओगे। कौन कौन से मुद्दे ध्यान में रखते हुए वोट करने जाओगे? क्या क्या कोई काम देख के जाओगे वोट करने? मंडी का काम चाहिए, मंडी का रेट चाहिए, मिल जाएगा रेट। और ये काम देखते हुए अभी तक काम नहीं हुए क्या? और आपसे पूछ रहा हूँ जी। नहीं आप बताओ ना, आपसे पूछने के लिए आए हैं हम। मंडी की मजदूरी कम है, मजदूरी कम मंडी की कामकाज नहीं हुआ है आसपास के? काम फुल काम मंडी के अंदर है, मजदूरी खाती है, बढ़िया खाती है मजदूरी। से भी जान लेते हैं कि अभी फिलहाल माहौल किसके पक्ष में चल रहा है। क्या लग रहा है काम बढ़िया चल रहा है? काम तो बढ़िया मैडम बढ़िया चल रहा है। एकदम फर्स्ट क्लास। माहौल गर्म है क्या? इस बार तो इलेक्शन का लग ही नहीं रहा कोई माहौल है। क्यों? दिखा आप देख लो खुद जाके मार्केट में क्या है आपको इलेक्शन का सिरसा में योगी आदित्यनाथ आए, बहुत बढ़िया है जी मैडम। प्रभाव पड़ेगा क्या? लग सकता है मैडम, कह सकते हैं। पड़ेगा। बुलडोजर बाबा आए हैं मैडम देखो योगी है उनका तो देखो मैडम बीजेपी का रहा है रुझान तो बीजेपी का ही रहेगा मैडम। इस बार कमल खिल पाएगा क्या? खिलेगा मैडम अच्छे से। कितने परसेंट? 100% है मैडम। अच्छा सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं जो कामकाज कराए हैं उसके आधार पर लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा इलाहाबाद की जनता? मैम है ही इस चीज का तो इफेक्ट हमेशा ही रहा है कि अगर आप मानो कोई भी चीज विपक्ष तो कह रहे हैं कि सरकार ने कोई काम ही नहीं करवाए हैं, ये तो बस 2-4 मुद्दे लेके चले जाते हैं जनता के बीच की में। बातें मैडम कहने की बातें हैं कि 2-4 अगर काम कुछ नहीं करवाया कब किसने नहीं करवाया आप बताओ। सारा काम ही काम हुआ है कितना भी काम बीजेपी ने करवाया। कैंडिडेट मजबूत लग रहे हैं क्या बीजेपी के? मैडम मैंने ना वैसे मैं पॉलिटिक्स में कम ध्यान देता हूँ अपने को तो बिजनेस में। लेकिन अपना ओपिनियन तो बताओ। ओपिनियन बढ़िया है मैडम, बीजेपी अगर कुछ सोच के ही देती है अगर है उम्मीदवार बढ़िया है अगर हर बार ही रहा है तो बीजेपी अपने तो देखो मैडम तीसरी बार मौका देना चाहिए क्या बीजेपी को? मैडम अब कहते हैं ना कि देसी भाषा में दादाजी तो दादाजी रहेंगे वहीं बैठेंगे वो तो। फैन लग रहे हो मोदी जी के? नहीं मैडम फैन नहीं है, मेरी एक सोच है हमेशा सेंटर गवर्नमेंट को ही वोट देना चाहिए। देश हित में होनी चाहिए चीजें। यस मैम। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, और भी लोगों से ओपिनियन जान लेते हैं। क्या लग रहा है इस बारी केडी सरकार? इस बारी लग रहा है कि बीजेपी का है। बीजेपी का है। बीजेपी का क्यों लग रहा है? बीजेपी का दौर ज्यादा है थोड़ा, उनकी मतलब पहले सरकार थी। अच्छा ये बताओ कैंडिडेट कौन सा मजबूत लग रहा है? कैंडिडेट मजबूत लग रहा है अपने योगी। योगी तो यूपी में है ना। बताइए क्या लग रहा है इस बार इलाहाबाद की जनता क्या चाह रही है? इलाहाबाद की जनता कुछ मर्जी चाहे जी मोदी आएगा। मोदी आएगा चाहे कुछ मर्जी। अच्छा मोदी का चेहरा ही सबको पसंद है? हाँ जी। क्या कारण है? क्योंकि उसने काम करवाया जी। हाँ। क्या काम करवाए सरकार? उसने कई योजनाएं लागू की जी, लोन वगैरह देता है, पीएम के 2-3 मतलब लोन देता है, घर बनाने के लिए लोन देता है। उसके अलावा बहुत ऑनलाइन सिस्टम ने चालू किया। किसान निधि योजना हो गई, आयुष्मान भारत योजना हो गई, और लखपति दीदी बनाने की जो योजना है वो अभी वो स्कूटी वाली भी चल रही है लड़कियों की। स्कूटी वाली। हाँ सिरसा में। हाँ वही चीज। क्या लग रहा है इस बार जनता क्या चाह रही है? देखो दीदी मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है, जो जनता कर रही है वो अच्छा ही कर रही है। क्या लग रहा है इस बार? अच्छा ही है। सही है अरे जनता जो कर रही है ना। मजाक की तो और बात है। देखो बेटा जी सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे मतलब लोक दल की हो और हाँ चाहे बीजेपी की हो, मगर कहने का अर्थ है अच्छे से जनता को संभाले, उनके विचार का जो है वो अच्छे से करवाए। चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बात कर लेते। क्या लग रहा है इस बार इलाहाबाद की जनता का मूड क्या है? जनता का मूड क्या पता लगता है, हमारा तो मूड इधर ही है भाई। इधर अपने भाजपा तरफ। हाँ। क्यों क्या कारण है? क्यों का हमें तो फायदा हुआ है, जैसे सरकार। किस चीज का फायदा हुआ है?
फायदा ही है, सारा फायदा ही है। देखो सारा कुछ कर दिया हम लोगों के लिए, हम लोग खुश हैं। क्या मोदी सरकार गरीबों की मसीहा है क्या? हाँ, और क्या, इस बार कमल खिल पाएगा? कमल तो खिलाएंगे, हम ही लोग खिलाएंगे। सिरसा में योगी आदित्यनाथ आए हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा? अब क्या पता भाई, प्रभाव पड़ सकता है। लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। वैसे जनता तो योगी की तरफ बहुत है। और गोपाल कांडा और पूरा कांडा परिवार भी उनके समक्ष में खड़ा है और उसके उनके पक्ष में खड़ा है। लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा, उनकी छवि का प्रभाव? जरूर पड़ेगा भाई, जब जनता उनके पीछे है तो उनको देखना पसंद करती है। सारी जनता जाती है। जनता मोदी को पसंद कर रही है, हाँ। उनका चेहरा पसंद कर रही है। हाँ हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, लोगों के बीच हम जा रहे हैं, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, जानने का पूरा प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इन भाई साहब से जान लेते हैं। भाई साहब, क्या चल रहा है इलाहाबाद की जनता के मूड में? क्या है, किसके पक्ष में है माहौल? तो कौन जी, मैं तो पास से हूँ। मैंने अच्छा, कह रहे पास से किए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे भी हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बातचीत करने का जो सिलसिला है ना वो लगातार हमारा जारी है। हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जानने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार ये वोटर्स है, ये इलाहाबाद के वोटर्स है, क्या चाहते हैं। यहाँ पे बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम बातचीत करते हुए नजर आएंगे।